हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सरोनी क्वेस्ट में। साथियों, क्या F-35 जो है बना भारत और अमेरिका के झगड़े की वजह? देखिए, ट्रम्प के टैरिफ का असर जानने के लिए और कारण जानने के लिए, कारण में जो तात्कालिक कारण तो आपने और हमने सदन में दिया, प्रधानमंत्री का भाषण जो जोड़ लिया, लेकिन ये कोई ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। लेकिन कुछ तो ऐसा था जो इकट्ठा होता जा रहा था और एकदम फट गया। अपने परिवार में भी अगर आप मतलब कोई फैमिली में होते, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो आप देखे होंगे, कभी कोई इंसान एकदम शांत होता है, बिल्कुल सीधा साधा, बट कभी जब वो अपना मुंह खोलता है तो बिल्कुल बम की तरह फटता है। आपने देखा ही होगा। तो कुछ इसी तरह से ट्रम्प का अब फैक्टर ढूंढ करके आ रहे हैं हम लोग। तो देखिए, ये क्यों ऐसा किए हैं। सारे राउंड में हमने जो वार्ताएं की थी अल्टीमेटली आपको हम दिखा दें, क्योंकि देखिए आज के सेशन में हम उन कारणों को तलाशेंगे कि भैया ये जो ट्रम्प है ये इतना गुस्से में क्यों है, मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के बयान पर इतना ज्यादा रिएक्ट किए क्यों। एक एक करके कारण को ढूंढते हैं और ये हम बता दें कि हद तो तब होती है जब अर्थव्यवस्था मरी दिखती। मतलब इनको लगता है कि हमारे भारत में जो हमारे भारत की इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, इन्होंने कहा, जिससे कि डेड इकोनॉमिक पर हमने जो अपनी तरफ से जो काउंटर्स दिए थे आपको, आज कुछ प्रमुख जो अखबारों की हेडलाइंस में भी आपने देखा होगा कि इसमें हेडलाइंस आती है, ठीक है, कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है स्लैम्स इंडिया एंड रशिया एज डेड इकोनॉमिक्स आफ्टर टैरिफ स्टैंड ऑफ, आपने देखे ही होंगे, ठीक है, ये टैरिफ की बात है। अब ये नया आया टॉपिक, क्या मतलब है कि क्या F-35 जो है वो भारत और अमेरिका के झगड़े की वजह बनेगा, क्या भारत और अमेरिका का साथ इसे छूटेगा, ये भी पूछा है। तो देखिए, मोदी जी की अगर बात करें तो आप जानते हैं सबसे बड़ा कारण हमने ढूंढा था कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमको किसी ने कहीं भी सीज फायर की बात नहीं कही है, इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन अब कौन सा कारण है जो ट्रम्प को इस स्थिति तक ले गया कि लो जी फट जाओ, मतलब उनमें पहला कारक है फटा हुआ, मतलब F-35 ऐसा क्यों कर रहे हैं ये बताएं हम आपको। तो दूसरा बड़ा कारण आपको हम बताएं, हमने कई बार आपको डिस्कस किया है, हमारी जो बात करें, ये जो दोस्ती है किसकी, रूस और अमेरिका की, ठीक, आप जानते हो, इसको छुड़ाने के लिए पता नहीं कितने लोग लगे हैं। वो कुछ जो मित्रता अभी है ना, उस पर भी चर्चा होगी और इस व्यक्ति के आज उस पागलपन की चर्चा होगी जिसके चलते खुद इनके यहाँ का जो बाजार है अब शुरू हो रहा है, वो बाजार शुरू होते इनके यहाँ का भी गिर गया। आज के सेशन में तमाम जो सुर्खियां हैं F-35 से जुड़ी हुई हैं, वो ट्रेड से जुड़ी हैं या रशियन ट्रेड के साथ बात करने जुड़ी हैं, सारी चर्चाएं करेंगे हम लोग। लेकिन प्रमुख जो मेन चर्चा होगी वो क्या होगी, आज दिन जो हमारा फोकस है वो रहेगा F-35 से जुड़ी जो न्यूज पर है। तो क्योंकि 35 है, F-35 इस पर सुर्खी बना हुआ है और 35 की कहानी इस समय जो हम बता दें जो विषय का चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि इसने रिलेट कर दिया है चीजों को। आगे बढ़ेंगे, साथ में भारत का वो जो बयान भी जानेंगे जिसमें भारत ने तेल खरीदने पर क्या कहा और अमेरिकी जो प्रतिद्वंदी को या अमेरिकी टैरिफ को किस तरह से देखना है, उस पर क्या प्रतिक्रिया दी इन्होंने। जियो पॉलिटिक्स जैसे हम बात करें उसकी समझ अभी जब भी हम करनी है तो हम जरूर जानकर चलते हैं कि कोई परमानेंट शत्रु नहीं हो और कोई परमानेंट मित्र नहीं, क्योंकि मित्रता के साथ जो हुआ आपने और हमने बढ़िया से देख लिया है। ऐसे में आदमी के सामने हमेशा अनिश्चितता बनी रहती है और उसी अनिश्चितता पर साथियों आज मैं आपको बता दूं कि जो अब ऐसे में हमें जो केवल उकसावा ही नहीं भटकाने का काम करेगा क्या हुआ, क्योंकि उसके पीछे हम चलते हैं। जैसे असल में हम बात करें, आज एक हेडलाइन जो है बड़े मार्केट में चल रही थी और वो भी ये थी कि ब्लूमबर्ग की, जिसमें ये कहा गया है कि कैसे इंडिया ने ट्रम्प को हर्ट कर दिया, हमने उसे दुख पहुंचा दिया, मतलब हाउ इंडिया विल बी हर्ट बाय ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ। ये जब चर्चा आ रही थी तो हमने आपको दुख होगा कि मतलब हमारी स्थिति को कि ट्रम्प से हमें क्या दुख होगा और हमने ट्रम्प को क्या दुख पहुंचा दिया है। तो इसकी एक कटिंग मतलब हम बता दें आपको, उसमें क्या था कि इंडिया के द्वारा जो अमेरिका को ये कहा गया है कि वो F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट नहीं खरीदेगा, अब इसको प्रतिक्रिया के रूप में लिया गया था। मतलब इस अखबार ने ये दिखाया है कि मतलब इस न्यूज कटिंग के हम थ्रू बताएं हम आपको कि अंदर कि विल बी हर्ट, क्या मतलब हाउ इंडिया विल बी हर्ट बाय ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ, इसकी बात कही है। जो 25% इन्होंने टैरिफ लगाया है इंडिया पर, तो इससे क्या नुकसान होगा, इसके नुकसान के लिए क्या कह रहा है भारत ने बदले की कार्रवाई में शायद उन्हें मना कर दिया है कि अब हम तुम्हारा जो F-35 है वो नहीं लेंगे। और कुछ हम कहें कि मेरा ये कहना है कि भारत पहले ही अपनी तरफ से अनिच्छा मतलब जता चुका था कि हम नहीं चाहते हैं और उस अनिच्छा को अब एक किनारा मिल गया है। अब वो कहानी क्या है, अब F-35 की बात करें
तो आपको याद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में अमेरिका गए थे। जब अमेरिका गए तो उस समय ट्रंप का ये भाषण था कि आप अगर जैसे भाषण के थ्रू देख पाओगे तो शायद वैलेंटाइन डे के दिन उन्होंने तारीख दिया था, भाषण दिया था। उस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप साथ में थे। ये व्यक्ति उस समय अनाउंस कर रहे थे और कह रहे थे कि वी आर ऑल्सो पेविंग द वे टू अल्टीमेटली प्रोवाइड इंडिया विथ F-35 एज स्टेल्थ फाइटर। तो कि हम इंडिया को F-35 स्टेल्थ फाइटर देने का राह आसान कर रहे हैं। ठीक है, जब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा ये कैसे हो रहा है, आसान कर रहा है मतलब अरे फाइटर जो जेट बेचने की बात कर रहा है। इस पर मैंने जो आपको बता दें कि ये जो फाइटर जेट है F-35 एक धर्म संकट आकर खड़ा हो गया है ये कि F-35 में ले या पुतिन वाला जो सुकोई है वो ले, ये मतलब इसमें कंफर्म आ रहा है, इसमें प्रॉब्लम यही आ रही थी। ठीक है, तो इसको हम बता दें, जो ब्रीफ में हम आपको बता दें कि F-35 जो अमेरिका का सबसे उन्नत किस्म का एक तरीके से 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, ये इसे बेचकर पैसे कमाना चाहता है। रशिया हमारे पास 5th जनरेशन सुकोई F-57 ऑफर कर रहा है। दिक्कत क्या है, F-35 ले तो देखिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते कोई। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब है कि अमेरिका वाले फाइटर जेट को पकड़ा रहे हैं, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, अगर हम उसको साथ में मिलकर बनाना चाहें तो वो उसे हाथ ही नहीं लगाने देते हैं। वही रूस वाले हमारे साथ जो कहते हैं कि अगर आप सुकोई 57 लेते हैं, एक तो हम रास्ता सस्ता देंगे, दूसरा इसका जो सोर्स कोड और देंगे और आपके यहाँ पर इसी के अंदर मतलब कुछ परिवर्तन कर सके ये सुविधा भी देंगे। मतलब कि जो वो लोग अपना सामान तो देते ही देते हैं, जैसे सुकोई 57 दे रहा है रूस, तो वो क्या हमें टेक्नोलॉजी भी देता है साथ में कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है आपके यहाँ तो आप उसको ठीक करोगे या मतलब दोबारा से आप जिसे बनाना चाहो तो कर पाओगे। लेकिन वहीं पर F-35 की बात करें तो जो अमेरिका देता है वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं शेयर करता है हमसे, वो सिर्फ बेचना चाहता है, वो सिर्फ खुद कमाना चाहता है। तो रूस से बात करें तो हमारा पुराना मित्र रूस रहा है शुरुआत से, ट्रायल एंड टेस्टेड मित्र रहा है, ट्रस्टेड मित्र रहा है। तो अब जैसे ऐसे में हम अगर रूसी चीजों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं जो होते हैं, क्योंकि इतना सारा जो पुराना हमारे पास जो सामान है वो सामान जो रक्षा का है वो रूस से ओरिएंटेड है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट समझिए, इस F-35 की कहानी में ट्रंप इतने उकसावे में क्यों थे कि लो भाई F-35 ले लो। कहानी क्या है, होता क्या है कि F-35 अमेरिका दुनिया को बेचकर पैसे कमाने का तरीका बना लिया है। पिछले महीने की खबर अगर बात करें तो ये स्विट्जरलैंड को F-35 बेच रहे थे 60 ट्रिलियन मतलब 60 बिलियन के अंदर, ये $7.5 बिलियन के अंदर लगभग 36 जो F-35 है 7 बिलियन के। अमेरिका ये अच्छे से जानता है कि भारत को बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स की जरूरत है, ये खरीदेगा तो सही, जैसे अपने में राफेल खरीदे थे। भविष्य में हमें F-35 चाहिए होगा या उस जैसा सुखोई चाहिए होगा या राफेल का कोई उन्नत वर्जन होगा, हमें चाहिए तो हम अपने यहाँ पर बना ही रहे हैं। तो अमेरिका चाहता है कि जो अपने व्यापार में हमसे मुनाफा कमाना है मतलब जो है ना, उस मुनाफे के पैसे से हमसे फाइटर जेट खरीद लो, इस मतलब हमसे खरीद लें। लेकिन इसमें एक और दिक्कत है, और दिक्कत ये है कि फाइटर जेट सक्सेसफुल नहीं है, इसकी बहुत सारी कमजोरियां जो पकड़ी गई हैं। तो ट्रंप हमको जो ऑफर किए थे उसको भारत ने इस तरह से लिया कि हम ले तो ले, लेकिन इसकी रिपोर्ट सही नहीं है। एलन मस्क ने जब ये F-35 बाजार में आया ही था उसी समय उसको क्या था, क्रिटिसाइज किया था कि ये बकवास चीज है, इन्होंने बना दी। लेकिन भाई अमेरिका है, बन गया तो बेचना है, तो वो सब अपने मित्रों को चिपकाता है कि लो भाई नाटो कंट्री हो खरीदो इसको। अभी नाटो कंट्रीज का जो इसने बजट बढ़वाया था तो आपको याद होगा कि अपनी GDP का 5% नाटो पर खर्च कर दूं। उसका असल उद्देश्य क्या था कि खुद की रक्षा पर खर्च करके F-35 या F-16 ये सब खरीद लो ताकि तुम लोग सेफ फील करो। ठीक है, वो तरीका इसने अपना रखा। भारत ने इस बात को समझने के लिए थोड़ा समय दिया। ये कई बार अमेरिका ने इस चीज में हमें हिंट भी दिया कि आप रक्षा समझौते को करते हो रूस के साथ और हमारे साथ में व्यापार करके पैसे कमाते हो। अच्छा, एक बार के लिए सुनकर ऐसा लगता भी है कि क्या देखो अमेरिका के साथ व्यापार करके हम 2 पैसे कमाते हैं और उस कमाए हुए पैसे से हम रूस से फाइटर जेट खरीदते हैं, तेल खरीद लेते हैं, तो रूस का तो इसमें फायदा ही होता है ना। लेकिन रूस से हम इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ता देता है। नॉर्मल सी बात है, कोई भी चीज है, आप ही कहीं शॉप पे जाते हो, 2 शॉप हो, जहाँ पे सस्ता मिलेगा आप वहीं से तो लोगे ना, आप क्यों जाओगे महंगी वाली दुकान पर। सभी करते हैं ये, वही चीज देश भी करता है। उसका पुराना हमारे साथ में मित्रता के संबंध रहे हैं, देश के साथ में लंबे समय से चली आ रही।
हमने जो आज तक साजो सामान जो यूज किए हैं वो अब तक उनकी सबकी जैसे कि बात करें जो है तब हमें बनाकर देता है, तो वो सब तरह से साथ चलता है। खैर अमेरिकियों ने हमें तरह तरह से समझाने का प्रयास किया, हम नहीं माने, मतलब भारत नहीं माना। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस F-35 को हम लेना ही नहीं चाह रहे थे वो खुद आकर हमारी झोली में गिर गया। कैसे? एक तस्वीर आपको याद होगी F-35 की भारत के अंदर केरल में आकर खड़े होने की, जिस पर केरल और टूरिस्ट ने इतने मजे ले लिए थे कि F-35 भी यह इतना केरल को अच्छा पा गया है कि ये केरल से जाना ही नहीं चाहता है। और इस पर हमने कई सेशन भी किए थे। F-35 खराब होकर के खड़ा हो गया, तो रही सही जो इमेज ना F-35 की सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने खराब कर दी। आप सोशल मीडिया ने खराब कर दी, इसके मजे ले लिए F-35 के। और वाइका में इंडियन मीडिया ने इसको इतना उछाल दिया कि जितना इमेज जो F-35 ने मतलब उड़ के या बम गिरा कर नहीं बनाई होगी उससे कई ज्यादा बिगाड़ के इज्जत बना लिया यहाँ पे। यानी एक सिंगल पीस खड़ा रहा और जो वो 35 था F-35 वो जो कम से कम 30-35 दिन यहाँ खड़ा रहा अपने केरल में, भारत में। और ये जो फाइटर जेट है खड़ा रहा, उसके इतने मीम्स और तमाम चीजें मतलब बन गई कि ब्रांडिंग खराब हो गई उसकी। तो भारत सरकार को एक फायदा हो गया कि सर देखिए F-35 हम ले भी लेते, लेकिन जब अगर हम ले लिए ना तो लोग कहेंगे हमने कबाड़ खरीद लिया। अच्छा, कबाड़ से याद आया कि न्यूज बता रहे हैं, तो हम आपको बता दें न्यूज क्या थी कि अमेरिका के अंदर ही नेवी का एक F-35 क्रैश कर गया। मतलब ये फाइटर जेट जो है खराब हो रहा है, क्रैश हो रहा है, मार्केट रिपोर्ट इसकी बहुत खराब है, फिर भी इसको ये बेचना चाहते हैं। भारत ने इसलिए इसको मना पहले ही कर दिया था। अब आपको कैसे पता कि मना कर दिया था? असल में आपको आज हम बता दें, संसद में पूछे गए एक सवाल का जवाब बताएं, तो जिसमें सरकार ने लिखित जवाब में दिया है कि हमने इस पर नेगोशिएशन शुरू नहीं किए। आइए हम आपको बताते हैं कि लेकर चलते हैं प्रधानमंत्री या फिर भारत सरकार किस तरह से इस पर विचार कर रही थी, क्योंकि टैरिफ से इस पर विचार कर रही थी। जिस तरह से हम पर आया है कि लो भाई 25% पकड़ो, मैं तुम्हारा नुकसान कर दूंगा। तो आपको याद है आज ये टैरिफ निकाला है, 7 अगस्त से अप्लाई कर दिया जाएगा दुनिया भर के देशों से, मतलब देश के इन लिस्ट जारी कर दी गई है। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपर्ट अफेयर ने भी पूछा गया कि साहब F-35 जो कुछ मामला है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पर मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। F-35 का सवाल है, मंत्रालय सही जवाब दे पाएगा तो हम आपको बता दें जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं सदन में पूछे गए सवाल का जवाब जो है वो क्या था कि विल द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपर्ट एक्सटर्नल अफेयर बनाने का कष्ट करेगा, कि मतलब ऑफिशियल प्रपोजल was received from the US regarding the sale of F-35 fighters act to India following the announcement by the USA Prime Minister in क्या नाम है। तो इसका जैसे कि प्रेसिडेंट इन फरवरी में इस पर जवाब देते हुए भारत सरकार की तरफ से जवाब दिया गया। इंडिया US ज्वाइंट स्टेटमेंट फ्लोइंग द मीटिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर विद US प्रेसिडेंट ट्रम्प ऑन 13 फरवरी 2025 mentions that US will undertake a review of its policy releasing 5th generation fighter jet F-35 and undersea system. India no formal discussion have been held at yet on this इशू, मतलब इस पर भी अब तक कोई भी फॉर्मल डिस्कशन नहीं हुआ है। तो ये जो बात निकल करके आई है ना, इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भारत इस पर अभी तक तैयार ही नहीं है हुआ है कि सर आइए आपसे हम चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के नाम पर हम ट्रेड डील के लिए कई बार अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन इस पर कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं हुआ। इसको रशियन टाइम्स ने उठा लिया कि देखा इंडिया वाले अमेरिका से चर्चा ही नहीं किए हैं थे। तो ये खोज कर निकाला गया कि वो आदमी ये पकड़ लिया कि इनके साथ जो ट्रेड करूं तो करूं कैसे। तो इनको मतलब उन्होंने क्या कि यहाँ का एक जो मंत्री भी बोला है, हम बात को बता दें तो लोग बात ही नहीं करना चाह रहे हैं। मतलब भारत वाले बड़े क्रिटिकल हो रखे हैं। तो क्रिटिकल कैसे थे, अब वो धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब दूसरा कारक ढूंढते हैं। तो देखियो ये समझ में आ गया होगा कि ट्रम्प कहीं ना कहीं से इस बात से बौखलाए हुए थे कि किस बात से, कि भाई तुम कुछ तो हमसे मतलब व्यापार करने के पैसा वापस करो। इंडिया किसी तरह से तैयार हो नहीं रहा था। हमारे कृषि के क्षेत्र में हम उसे एंट्री करने दे नहीं रहे हैं, ठीक है, ना डेयरी में एंट्री करने दे रहे हैं, किसी भी तरह से उसे एंट्री नहीं करने दे रहे हैं।
दूसरा, फाइटर जेट खरीद नहीं रहे हैं। अब तीसरा, उसने हम पर कारण बनाया कि चलो कुछ तो मेरी मान लो कि मैं ट्रम्प हूँ, मेरी कुछ तो मान लो। बोले बताओ क्या चाहते हो। तो बोले तुम्हारे चलते तुम जो तेल खरीदते हो रूस पर, उसे पैसे यूक्रेन पर गोले गिराता है, तेल खरीदना बंद कर दो। अब तेल खरीदना बंद कर दो। ये बात जब इसने कहा है ना, शुरू किया, तो उस पर हमने सेशन भी किया था कि आपके सामने कि इसने नाटो चीफ जो है उससे भी ये बयान दिलवाया और उसी के प्रभाव में आकर यूरोपियन यूनियन ने, अगर आपको याद हो तो भारत पर एक प्रकार का प्रतिबंध लगा दिया गया था कि हम आपके यहाँ से जो आया हुआ रिफाइंड तेल नहीं खरीदेंगे। पिछले हफ्ते की बात है। और हम आपको बता दें कि अगर आपको याद हो तो सेशन की, जिसे हम बात करें तो ये हम जो जुलाई की बात है, ये जुलाई में हुआ था। ये कहा गया था कि यूरोपियन यूनियन ने हम पर ये प्रतिबंध लगाया है, कहते हुए कि आप रूस से अगर तेल खरीद रहे हैं, हम उस रिफाइंड तेल को आपसे नहीं खरीदेंगे, ये इन्होंने कहा। इससे पहले नाटो चीफ ने भी हमको धमकाने के लिए कहा था, क्योंकि ट्रम्प ने सब सुनकर आए थे। ट्रम्प से सुनकर ट्रम्प इन सब से कह रहा था कि इंडिया को किसी पार्ट में दबाव और ना, मतलब जो F-35 खरीद रहा है ना, तेल रोक रहा है व्यापार में, हमसे पैसे कमा रहा है। नेगोशिएशन की बात करी तो इसमें भी तैयार नहीं हुए। व्यक्ति ने आज मतलब F-35 जो खरीद रहा है तेल, जैसे की बात करें, तेल रोक रहा है, व्यापार में हमसे पैसे कमा रहा है, नेगोशिएशन के नाम पर कृषि में भी तैयार नहीं हो रहा है, किसी भी तरह से नहीं हो रहा है। तो हार्ड नट टू क्रैश। तो ऐसे के अंदर मतलब बात करें तो अब इसमें क्या, अपनी तरफ से जब हमें कहा कि हम आपके यहाँ जो ये रिफाइल तेल नहीं खरीदेंगे, उसी समय पर भारत की कई कंपनियों ने रूस के साथ, जो सरकारी कंपनियां थी, उन्होंने नेगोशिएशन राउंड में एंट्री कर ली। क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने कहा 45 प्रति बैरल, जो इससे सस्ता अगर तेल खरीदते हो तो ही अलाउड होगा, इतना तो रसिया भी नहीं बचेगा। मतलब पिछली बार वो बात हुई थी जैसे कि डॉलर में प्रति बैरल बेच रहा था, तो वो एक तरीके से बार ऐसी लगी थी कि मतलब जो यूरोपियन कंपनीज ने हम पर, कि हम उनके चलते सस्ता तेल खरीद नहीं पा रहे थे। तो ऐसे में हमारी कई कंपनियां पिछले 2-3 हफ्ते से तेल मंगा ही नहीं रही थी। लेकिन जो इसने ट्रम्प ने ट्वीट किया, इसको जोड़कर ऐसे देखा जा रहा है कि हम पेनल्टी के डर से तेल नहीं मंगा रहे थे। नहीं, हमारी कई सरकारी कंपनियां यूरोप की तरफ से जो आया ना प्राइस वो बैरियर था, इससे सस्ता खरीदो तो वही खरीदने देंगे। तो उस चक्कर में अभी नेगोशिएशन राउंड में अटकी हुई है। लेकिन हमारे देश के अंदर जो नायरा एनर्जीज है, रिलायंस है, इन्होंने तो साल भर का एग्रीमेंट कर रखा है रोज के साथ। इनका डील अभी तक भी चल रहा है। ऐसे में ट्रम्प का जो हमें टैरिफ के लिए धमकाना आना, जिस पर मतलब हम कई सेशन से आपको बता भी चुके हैं सेशन में पहले भी, उसका प्रभाव क्या तेल का परचेस पर पड़ा या फिर, तो इसका जवाब ये है कि 2 हफ्ते से कई कंपनियां तेल नहीं मंगा रही थी। यूरोपियन यूनियन का जो प्रभाव आया था ना, उसी में ट्रम्प के कहने से उन्होंने ये काम हम पर किया था कि रिफाइंड तेल नहीं मंगाएंगे। अब अमेरिका भी हमसे रिफाइंड नहीं मंगाएगा, तो जब कोई मंगाने वाला नहीं होगा तो हम अपने तेल के सोर्सेस अन्य तलाशेंगे। इन पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपर्ट जो होते ना एक्सटर्नल अफेयर से पूछा गया कि सर ऐसा जो हो रहा है तो क्या मतलब, तो इन्होंने यही जवाब दिया, देखिए भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक जो है पार्टनर है, ऐसे में जो बेहतर होगा वो हम लोग करेंगे। बाजार के अंदर से जहां से हमें चीजें मिलेंगी हम उस पर ध्यान देंगे। कुल मिलाकर इंडिया ने इस बात का जो हवाला नहीं, मतलब इसका हवा नहीं बनाया है। तो देखिए जो जैसा दोगे वैसा कर दोगे, मतलब ठीक है ये है। तो इंडिया ने पहले भी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाया था। हम रूस से तेल खरीदने के गए थे, कैसे थे, तो अगर इसकी स्टोरी हम बात करें तो थोड़ा बैकग्राउंड में जाकर अगर सुनेंगे तो आपको याद आएगा कि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ये कहा था कि तेल अगर खरीदना है तो 60 रुपए प्रति बैरल से नीचे अगर वो बेचता है तो खरीदो। उसने हमको मतलब बोला था, ठीक है, कितने 60 रुपए प्रति बैरल से नीचे दे दिया। ठीक, अब इमरान खान कहाँ था, तो जो जाकर अमेरिका रशिया से कहा कि जैसे इंडिया को प्रति बैरल दे रहे हो ना, हमें भी इतने में ही दे दो। तो रूस ने कहा कि नहीं भाई, तुमसे इतना नहीं हो पाएगा, इंडिया बल्क में खरीदता है तो फायदा हमें भी होता है, तुम्हारे साथ में ये व्यापार नहीं हो पाएगा। लेकिन उस समय पर बाइडेन को ये बात पसंद नहीं आई थी, तो उसकी जो सरकार पलटा दी थी इन्होंने, ठीक है। ऐसे में ही भारत को अगर इन्होंने प्रेशराइज जो किया है ना 45 प्रति बैरल वाला, तो अब तो रूस के ऊपर अगर वो इसे सस्ता देता है हम फिर खरीद लेंगे।
तो इसका हाल अभी उस दिशा में चल रहा है कि मतलब ऐसे समझो कि भारत की 6 कंपनियों के ऊपर बैन लगाने पर भी जब मतलब हम बात करें तो पूछा गया कि उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो भारत बिल्कुल हम्बल तरीके से हाँ हम कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि बात ये होती है कि भारत को ना रूस से मित्रता करके फायदा ही हुआ है, मतलब फ्रेंडशिप करके फायदा, सस्ता तेल मिला, क्योंकि हमारी मित्रता तो अमेरिका के अलग तरीके से देखता है। हम लोग अपने तरफ से मतलब कह रहे हैं कि रूस के साथ हमारी मित्रता जो है टाइम टेस्टेड है, लंबे समय से हम उसके साथ मित्रता निभाते आ रहे हैं, इसलिए उसके साथ व्यापार कर रहे हैं। कुल जमा अर्थ ये होता है कि ट्रंप का हमारे ऊपर टैरिफ बम फोड़ना पहली बात हमारे अकेले के साथ नहीं किया जा रहा है, ये उस आदमी ने बहुत से देशों के साथ 7 अगस्त के साथ तारीख के साथ टैरिफ अनाउंस कर दिया है। तो पहला तात्कालिक कारण था प्रधानमंत्री का बयान जरूर था, जिन मुद्दों की वजह से ये सब हुआ है, ठीक है। उसमें F-35 भी है, एग्रीकल्चर डील करना होना ये भी है, रशिया के साथ हमारा तेल खरीदना, और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन भी है किसका, ट्रंप का। रशिया यूक्रेन वार नहीं रुका पाया ये, और कुल मिलाकर भारतीयों ने बाजार को बहुत अच्छे से समझा है। बाजार उतना ही पैनिक नहीं हुआ है एक्सपेक्टेड जितना सोच रहे थे हम लोग। बाजार बड़ा समझदारी से रिएक्ट कर रहा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस विषय को जल्दी से जल्द बाहर निकलेंगे इस विषय से, मतलब ये ट्रंप वाले टैरिफ से, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स से कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक देखने के लिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।